हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 2 जनवरी से 8 जनवरी के बीच में 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रेटिंग आपके लिए है। ये रेटिंग वाइस वर्षा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती प्लीज़ वैसे लें, क्रॉस वॉचर भी इस रेटिंग को देख सकते हैं। अगर ये रेटिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए कि मेरी वाइफ ने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है सिस्टीज़ रिदम्स। अगर आपको सॉन्ग्स वगैरह पसंद हैं तो आप डेफिनेटली उस चैनल को डेफिनेटली लाइक करेंगे बिकॉज शी हैज़ वेरी गुड वॉइस, शी इज़ अ वेरी वर्सेटाइल सिंगर। और आप डेफिनेटली उनके इस टैलेंट को सराहेंगे एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप जस्ट एक बार चेकआउट कीजिए उस चैनल को तो आपको पता चलेगा कि शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन। ओके, यस। सो स्कॉर्पियो, अगर आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। एंड अगर आप पहले कमेंट पे भी जाएंगे तो भी आपको उस चैनल का लिंक मिल जाएगा। आपसे अनुरोध है कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड एन्जॉय। ओके, यस। द टावर आया है आपका अपना कार्ड, दैट इज स्कॉर्पियो। ओके, द एम्प्रेस, ओ स्टार कार्ड, वाओ। 3 कार्ड बैक टू बैक मेजर अरकाना, वाओ। 4 कार्ड, ओ माय गॉड। द सन, एस ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। Bottom of the deck is 5 of cups. Okay. So पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन हैं यहाँ पर। साइन हैं यहाँ दिखाई दे रहे हैं जो मुझे। स्कॉर्पियो है, टॉरस लिब्रा है, एक्वारियस है, लियो है एंड पाइसीज यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस पूरे हैं एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस भी यहाँ पर मौजूद है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन में सिर्फ टॉरस ही यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। वर्गो एंड कैप्रिकॉन यहाँ पर मौजूद नहीं है, मे भी हो सकता है आगे आ जाएं। ओके, सो स्पेसिफिक साइन में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। पाइसिस, लियो, एक्वारियस, टॉरस, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स। तो आप बहुत डिसअपॉइंटेड हैं बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर जो एक रोष का माहौल है। आपको यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपने ऐसे पर्सन से ट्रू लव किया जो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि हालांकि ट्रू लव जस्ट आपके पीछे ही है, जस्ट आपको मोड़ने की ज़रूरत है। राइट, आपको अपना एक्चुअली पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। सो देखिए यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि दैट इज़ अ पास्ट। ओके, पास्ट होने की वजह से अब पास्ट पे हमेशा रिग्रेट नहीं कर सकते। राइट, तो आपको खुश होने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे इसलिए दिखाई दे रहा है 10 ऑफ कप्स। तो मैं देख रहा हूँ हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ, ये सब चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं बिकॉज़ आपने पिछले 8 साल के आसपास आपने काफ़ी चीज़ें झेली हैं। राइट, 8 साढ़े 8 साल तक आपने काफ़ी चीज़ें झेली हैं। दैट इज़, अब नाउ आप डिज़र्व करते हैं ट्रू हैप्पीनेस, ट्रू एक स्टेबिलिटी इन हैप्पीनेस, एक कंप्लीट हैप्पीनेस, कंप्लीट फैमिली, हैप्पी मैरिज, हैप्पी लाइफ एक्चुअली आप डिज़र्व करते हैं। आप ऐसा रिलेशनशिप डिज़र्व करते हैं जो इस मुकाम तक पहुँचे। राइट, तो मैं ही देख रहा हूँ 9 ऑफ सोर्ड से आपके बीच में काफ़ी टेंशन्स चल रही हैं। आप दोनों अभी काफ़ी ज़्यादा लड़ झगड़ रहे हैं एंड इस वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी टेंशन्स आ गई हैं। ओके, बट ये जो टेंशन्स हैं ये भी टेम्परेरी हैं।
मैं आपको बता दूं, और इनका सोल्यूशन निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा, बिकॉज मैं जो मेजर अरकानास देख रहा हूँ बैक टू बैक 4 मेजर अरकाना हैं, तो डेफिनेटली मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ इस वीक में कुछ मेजर चीज़ें हैं। ओके, सो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर है आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपको लेकर के, एंड दे डोंट वांट टू लूज़ यू बेसिकली। यहाँ पर मैं ये सिंपली कह दूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। ऑब्वियसली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी चार्मिंग पर्सनालिटी हैं, बट एट द सेम टाइम कई बार ऐसी मुझे इनकी नेचर दिखाई देती है जो अंडर कंट्रोल नहीं है। ओके, सो किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर यही चीज़ दिखा रहा है। तो मे भी हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 10 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। 10 ऑफ वॉन्ड से ये जो रिलेशनशिप है अभी, इस रिलेशनशिप का बोझ जो है बेसिकली आप ही के सिर था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे आपको ये बोझ जो है लूज़ करना होगा, बिकॉज आप अब कंप्लीशन पर हैं। 10 इज़ अ कंप्लीशन कार्ड। ओके, एंड नाउ आपको ये अब ये जो बर्डन है ये आपको गिराना ही होगा, एंड ये यूनिवर्स का नेचर है बेसिकली। ओके, तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी लाइफ में अभी लव लाइफ में आपकी एक नई शुरुआत होने जा रही है, जिसमें पास्ट बर्डन्स वगैरह सब क्लियर अप हो जाएंगे आपके। ओके, सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपका जो पहला कार्ड है उसको देख लेते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर द टावर। तो मैं देख रहा हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़े चेंजेस आए हैं, एंड ये चेंजेस बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव हैं, एंड अब चीज़ें पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं हैं। राइट, द टावर यहाँ पर दिखा रहा है कि कोई भी चीज़ अगर फॉल्स फाउंडेशन पे बनती है तो उसका परिणाम यही होता है कि वो इमारत गिर जाती है। राइट, तो द टावर एक्चुअली इसी चीज़ को दर्शा रहा है यहाँ पर। दैट मीन्स कि कोई भी चीज़ अगर फॉल्स फाउंडेशन पे बनी है तो वो चीज़ ढह जाएगी, एंड उसके ऊपर एक नई कंस्ट्रक्शन होगी, नई चीज़ें बनेंगी। राइट, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में भी अब कुछ नए मोड़ आने वाले हैं, एंड वो मोड़ परमानेंट चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, एंड आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। टावर इज़ अनअवॉइडेबल। ओके, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, आप इसको डिले कर सकते हैं लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते। राइट, मे भी हो सकता है कि आप स्कॉर्पियो से ही डील कर रहे हैं, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो अगला जो कार्ड है वो है आपका टॉरस एंड लिब्रा को रिप्रेजेंट करता है, द एम्प्रेस। द एम्प्रेस से मैं देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये जानते हैं कि आप एक एक जिम्मेदार पर्सन है, आप एक केयरिंग पर्सन है, लविंग पर्सन है, एंड आपके साथ ये पर्सन ग्रोथ देखते हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सन भी हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको चाहते हैं, एंड आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। तो ये आपकी वैल्यू समझते हैं, एंड आप भी अपनी वैल्यू समझते हैं, ये भी यहाँ पर है। बट ड्यू टू सम ईगो प्रॉब्लम्स और समथिंग, देर इज़ समथिंग, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से आपको एड्रेस करना चाहिए उन चीज़ों को, एंड आप इस रिलेशनशिप को और बेटर कर सकते हैं। सो मुझे नज़र आ रहा है अगला जो कार्ड है वो है आपका द स्टार कार्ड, जो कि दिखा रहा है आपकी लक को, आपके एक डायरेक्शंस को, एक नई स्टोरी को एक्चुअली। एंड यूनिवर्स एक्चुअली आपकी इस रिलेशनशिप को गढ़ रहा है, आपके इस रिलेशनशिप को मोल्ड कर रहा है, बेसिकली आपके रिलेशनशिप को डायरेक्शन दे रहा है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, एंड स्टार कार्ड से मैं देख रहा हूँ कि लक आपके साथ हैं एंड यूनिवर्स आपके साथ है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। राइट, तो मे भी हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे होंगे, या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो जिसकी बात मैं कर रहा था वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रही है ट्रू हैप्पीनेस। मैं ये देख रहा हूँ कि द सन कार्ड एक्चुअली आपको एक ट्रू हैप्पीनेस दे रहा है, एक अल्टीमेट हैप्पीनेस दे रहा है, क्लैरिटी दे रहा है, विजन दे रहा है, और चीज़ों को बहुत जो जैसी है वैसी ही देखने के लिए प्रेरित कर रहा है। राइट, तो आपको एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाना होगा अपना, दैट इज़
दैट इज़ द थीम ऑफ दिस रिलेशनशिप। क्या कि आपको अगर इस रिलेशनशिप को आगे चलाना है तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी क्लैरिटी और आपका जो विज़न है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए यहाँ पर। ओके, सो मैं देख रहा हूँ कि आपको हैप्पीनेस, आपको हैप्पी होने से कोई नहीं रोक सकता बेसिकली, यहाँ पर मैं ये कहूँगा। एस ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं इस रिलेशनशिप में, एंड अब की बार जो है मैं देख रहा हूँ कि आप एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग करने जा रहे हैं। दैट्स द थिंग कि एक तरह से आप एक नई शुरुआत जो है वो क्लैरिटी के साथ रखना चाहते हैं बेसिकली, जिसमें कोई भी फॉल्स उम्मीद नहीं होगी, फॉल्स कोई भी फाउंडेशन नहीं होगी, जो कि टावर से मुझे दिखाई दे रहा है कि टावर से वो चीज़ें वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो एस ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि एक नई शुरुआत आप पूरी ट्रुथ के साथ रखना चाहते हैं, राइट। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स से मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है आपको कोई ऑफ़र मिल जाए, कहीं नौकरी का ऑफ़र हो सकता है, जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कहीं चेंज ऑफ प्लेस करने जा रहे हैं, एंड ये चेंज ऑफ प्लेस कहीं ना कहीं आपको बहुत दूर ले जा सकता है, जिसके लिए आप शायद ऑलरेडी तैयार भी हैं, बट आपने अभी इस बारे में किसी को भी नहीं बताया है। यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, और ये कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ को भी जो है अफेक्ट कर रहा है किसी ना किसी तरह से। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा इस बारे में जल्द से जल्द। एंड अगला जो कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। पेज ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन की तरफ से आपको अपॉलॉजी आ सकती है, और या फिर हो सकता है कि ये पर्सन कोई रोमांटिक जेस्चर दे सकता है, या फिर ये पर्सन कोई मैसेजेस कर सकता है जो कि रोमांटिक मैसेज हो सकता है, जो कि आपको बहुत प्लीजिंग लगेगा एट द लास्ट ऑफ दिस वीक। तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी उनका सॉल्यूशन निकलने वाला है, एंड आप एक बेहतर रिलेशनशिप की तरफ को आगे बढ़ रहे हैं। बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि शुरुआत से ही कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनका फॉल्स फाउंडेशन बिल्कुल ढह गया, एंड आगे जा कर के सारी चीज़ें सही हो रही हैं। तो स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। आगे देख लेते हैं आपका आउटकम। सेवन ऑफ सोर्ड एंड नाइट ऑफ कप्स। देखिए, अपने ट्रू इमोशंस से आपको बिल्कुल नहीं भागना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई धोखेबाजी नहीं नज़र आ रही है। यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप ही अपने ट्रू इमोशंस से भाग रहे हैं। आपको अपने ट्रू इमोशंस का सामना करना चाहिए डेफिनेटली, और उनको एड्रेस करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो ये 7 ऑफ सोर्ड है, एंड मैं यहाँ पर देख रहा हूँ नाइट ऑफ कप्स भी मौजूद है। दैट मीन्स कि आप दोनों के बीच में हार्मनी आ सकती है, और इस पर्सन की तरफ से ये शुरुआत हो सकती है। तो आप अगर इनके साथ आगे रिलेशनशिप रखना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली इनके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ओके, सो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आया है आपके लिए। तो मैस्कुलाइन, सो मे बी हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। हालांकि इसमें जस्ट मैसेज छुपा है ब्लॉसमिंग। देखिए, आपका जो रिलेशनशिप है ये ब्लॉसम करने वाला है आगे आने वाले टाइम में, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आपका जो मैस्कुलाइन नेचर है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड है। आपको उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। मैं ये ज़रूर कहूँगा यहाँ पर मैस्कुलाइन नेचर का मतलब ये नहीं होता कि आप कहीं मेल और फीमेल की बात ना समझ लें। इसमें मैस्कुलाइन का मतलब ये होता है कि आपके अंदर का जो मैस्कुलाइन नेचर है, जो आपसे एक्शन करवाता है, जो आपसे बेसिकली नॉट दैट मच इमोशनल। ओके, सो यहाँ पर मैस्कुलाइन का मतलब ये होता है कि आप जो आपके अंदर इंसान जो करता है बेसिकली, जो दैट इज़ अ डूअर। ओके, तो ये नेचर कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ मिसिंग हो रहा है, और इस पर वर्क करने की ज़रूरत है आपको स्कॉर्पियो। ओके, सो यही आपके लिए मैसेज है, और आपका जो रिलेशनशिप है वो डेफिनेटली ब्लॉसम करेगा। ओके, तो ये रही आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आप
पसंद करते हैं अच्छे सॉन्ग्स को, तो डेफिनेटली आप मेरी वाइफ के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, और पिन कमेंट्स में भी आप चेक कर सकते हैं उस लिंक को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।